नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज मैं सोनिया आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आज मैं लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं समास। तो सबसे पहले समास की परिभाषा। समास क्या होता है बच्चों, आपको ये बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समास की परिभाषा क्या होता है। समास दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जब हम दो से दो अधिक पदों को या फिर वाक्यांशों को संक्षिप्त छोटा करके नए शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस को समास कहते हैं। इसमें हमारे पास एक समस्त पद होता है एवं समास विग्रह होता है। समास क्या है, रचना में दो पद होते हैं। समास की रचना में मैंने ऊपर बताया आपको दो पद होते हैं। तो पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद होता है। बच्चों वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा और परीक्षा में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकेंगे। तो पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद होता है। इनसे बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास में हमने क्या देखा कि इसके दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद है और दूसरा पद उत्तर पद है। इनमें बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, यज्ञ, रक्त, चार, ये पूर्व पद हैं हमारे पास। शाला, कतरा, पाई, ये उत्तर पद हैं। और अगर हम इनको मिला दें, पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दें, मतलब यज्ञ प्लस शाला, यज्ञशाला बन गया। रक्त प्लस कतरा, रक्त कतरा बन गया। चार प्लस पाई, चार पाए बन गए। समास विग्रह कैसे करते हैं। समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। राजदूत समस्त पद का समास विग्रह होगा। अब देखो, पहले हमने उसको जोड़ा, अब हम उसका विग्रह करना सीखेंगे। तो समस्त पद मतलब समस्त पद हमारे पास क्या है बच्चों, ये पूर्व पद और उत्तर पद। जब हम इसको रूप में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया करेंगे तो उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजदूत, राजा का दूत। एक उदाहरण आपके लिए है, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों, बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि और समास में कोई भेद नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं। संधि तथा समास में अंतर होता है। अब वीडियो को देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि कैसे अंतर है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है, किंतु समास में दो शब्दों का मेल होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता। संधि में विभक्ति जो है वह शब्द का लोप नहीं होता। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालय। संधि में विभक्ति व शब्द का जो है लोप नहीं होता। समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। जैसे हिम के लिए आलय मतलब बर्फ के लिए घर, हिमालय। तो आगे बच्चों हमारे पास है समास। पहला हम समास पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। जिस समस्त पद का अव्यय हो तथा पूर्व पद ही प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है। ये आप इसकी परिभाषा ले सकते हैं ताकि आपको आसानी से अव्ययीभाव समास समझ में आ जाए। उदाहरण है समस्त पद। समस्त पद समास विग्रह कैसे करेंगे। तो पहला उदाहरण है यथाशक्ति। तो इसमें हम क्या करते हैं, शक्ति के अनुसार। यथा मति, मति के अनुसार। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। तो ये इसमें क्या है, जिस समस्त पद का अव्यय हो तथा पूर्व पद ही प्रधान हो। जो पूर्व पद है वो हमारे पास प्रधान है, अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, आजन्म, जन्म से लेकर, आजीवन, जीवन भर, रातों रात, रात ही रात में। दूसरा इसका भाग है हमारे पास तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण
तथा उत्तर पद प्रदान हो एवं समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाए, उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। किस प्रकार से, उदाहरण से समझेंगे बच्चों। शरणागत, शरण को आगत। भयाकुल, भय से आकुल। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुणहीन, गुण से हीन। राजदूत, राजा का दूत। आनंद मगन, आनंद में मगन। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जन्माद, जन्म से अंधा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देश निकाला, देश से निकाला। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसमें क्या है, पूर्व पद गौण है और उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है। तीसरा भाग है हमारे पास कर्मधारय समाज, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध होता है। मतलब जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं उसका उसकी विशेषता से या उपमेय या उपमान का आपस में रिलेशन या संबंध होता है, उसे कर्मधारय समाज कहते हैं। कर्मधारय समाज में भी उत्तर पद प्रदान होता है। उदाहरण देखिए, महात्मा, महान है जो राजा या आत्मा। नीलकमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। आगे है बच्चों बहुव्रीहि समाज। ये भी समास का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि किसी अन्य पद भी प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समाज कहते हैं और इसे पहचानना बहुत ही सरल होता है। कुछ उदाहरण सहित समझो। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर। 10 सिर किसके होते हैं, रावण। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ये बहुव्रीहि समाज है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि, गिरि पर्वत का नाम है। कृष्ण भगवान। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव के। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, हाथों में किसके वीणा होती है बच्चों, सरस्वती की। द्विगु समाज, ये द्विगु समाज भी आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, मतलब जिस समाज में आपको संख्या की आवाज़ सुनाई दे या दिखाई दे, समस्त पद समूह का बोध करा या किसी समूह का बोध कराता है पूरे पद, उसे द्विगु समाज कहते हैं। उदाहरण देखो, समस्त पद में और समाज विग्रह में कैसे है। पंचवटी, 5 वटों का समूह। वटो मतलब वृक्ष। 5 वटों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। सतसई, 7 सोतोहों का समाहार। तो इसमें देखो बच्चों, चीज़ों का समूह बताया गया और यहाँ पर जो 5, 8, 9, 5, 3, 4, ये 7, ये सब संख्या, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि द्विगु समाज का उदाहरण है। आगे है बच्चों द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या दोनों पदों के बीच में आए तो उसे द्वंद्व समाज कहते हैं। जैसे माता पिता, ये देखो बच्चों छोटा सा योजक लगा है, इस योजक को हटाना है आपने और लगाना है, माता और पिता। राजा रंक, राजा और रंक। रात दिन, रात और दिन। जीवन मरण, जीवन और मरण। भला बुरा, भला और बुरा। गंगा जमुना, गंगा और जमुना। इसमें हमें योजक लगा हुआ दिखाई देता है तो हम इसे जल्दी से समझ जाते हैं कि इसमें हमने क्या लगाना है। और कौन से समाज में लगवाते हैं, द्वंद्व समाज में। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ये कब लगेगा, जब दोनों एक दूसरे के उल्टे शब्द होंगे, विपरीत होंगे। पाप पुण्य दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, पाप या पुण्य। लाभ हानि विपरीतार्थक है, लाभ या हानि। सही गलत, सही या गलत। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब बच्चों एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समाज में अंतर होता है, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनिए। कुछ सामाजिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समाज दोनों से बनते हैं। समाज विग्रह करके ही इनके बीच के अंतर को हम समझ सकते हैं। मतलब
कुछ ऐसे सामाजिक शब्द हैं जिसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप उसका समास विग्रह करेंगे तभी आपको उनके बीच का अंतर समझ में आएगा। कर्मधारय समाज में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, विशेष्य जिसकी विशेषता हम बताते हैं। विशेषण आप समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। या प्रधान पद उपमेय या द्वितीय अथवा उपमान होता है, किंतु बहुब्रीहि समाज में पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, उसका विशेष्य कोई अन्य पद होता है। जैसे हम लेंगे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो बच्चों ये कौन सा समास है? कर्मधारय समाज है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समाज। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, बहुब्रीहि समाज है। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, विष्णु, बहुब्रीहि समाज है। इसी तरह से बच्चों द्विगु समाज और बहुब्रीहि समाज में भी अंतर है। द्विगु समाज में पहला पद संख्यावाचक विशेषण बताता है, उन्हें संख्या को दर्शाता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है, जबकि बहुब्रीहि समाज में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह, तो यहाँ 10 पहले लिखा है, द्विगु समाज है। 3 नेत्र, 3 नेत्रों का समूह द्विगु समाज है। दशानन, 10 है आनन जिसके, कौन होता है बच्चों? रावण, बहुब्रीहि समाज। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव, बहुब्रीहि समाज। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, द्विगु समाज। तिरंगा, 3 रंग हैं जिसके, तिरंगा 3 रंग हैं जिसके, राष्ट्रीय ध्वज, बहुब्रीहि समाज। तो आशा है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। बेल आइकन दबा के इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, शुभ दिन।